नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। मसूरी चिंतन शिविर पर बात करें उससे पहले देहरादून से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून के सहस्त्रधारा में हेलीड्रोम बनाने की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर ये हेलीड्रोम बनाया जाएगा। अगले साल यात्रा सीजन से पहले युकाडा तैयार करेगा हेलीड्रोम। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसे देखते हुए हेलीड्रोम बनाने का फैसला लिया गया है। 500 यात्रियों की होगी हेलीड्रोम की क्षमता। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव तैयार किया है और देहरादून से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए हेली सेवा संचालन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देहरादून के सहस्त्रधारा में हेलीड्रोम बनाने की तैयारी फिलहाल की जा रही है और आने वाले समय में चारधाम यात्रा के लिए इससे फायदा होगा। लगातार जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो बढ़ती जा रही है और इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 500 यात्रियों की क्षमता इस हेलीड्रोम की होगी। और अब मंथन में अब तक क्या निकला, इस पर बात करेंगे। तो मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर के तीसरे दिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक किया। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में मॉर्निंग वॉक करते हुए एकेडमी गेट तक पहुंचे, जहां उन्होंने एकेडमी गेट पर तैनात भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों का हालचाल पूछा और वापस एकेडमी में चले गए। मसूरी में चिंतन शिविर का आज तीसरा दिन है, जहां पर पूरा कैबिनेट आज मौजूद रहेगा और चिंतन शिविर में तैयार की गई योजनाओं पर विचार विमर्श करेगी और मॉर्निंग वॉक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अपने दौरे के दौरान जो फिट कैसे रहते हैं इसका संदेश भी मुख्यमंत्री दे रहे हैं और मॉर्निंग वॉक उन्होंने किया आज सुबह। सीएम पुष्कर सिंह धामी योग प्रशिक्षकों के साथ योग भी उन्होंने आज किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुख्य सचिव एसएस संधू और तमाम वरिष्ठ अधिकारी ने भी योगासन किया। एकेडमी के कालिंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और सीएम के साथ साथ जो मुख्य सचिव थे उन्होंने भी आज सुबह इस प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। तो आज शिविर का अंतिम और तीसरा और अंतिम दिन है और आज अपने दौरे की शुरुआत आज दिन की शुरुआत पहले मॉर्निंग वॉक से की, उसके बाद योगा करते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो आज भी चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। नीति आयोग आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट अपनी बात रखेंगे और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंत्रियों और नौकरशाह संयुक्त प्लेटफॉर्म पर एक साथ देवभूमि के विकास की बात कर रहे हैं। तो देवभूमि के विकास पर यह सबसे बड़ी चर्चा। 3 दिन का चिंतन शिविर, 2 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा और आखिरी दिन और आज भी कई विषयों पर चर्चा होनी है। आज पूरी कैबिनेट मसूरी में मौजूद रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह चिंतन शिविर चल रहा है। तो चिंतन शिविर में सीएम धामी न सिर्फ उत्तराखंड के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि शिविर के दूसरे दिन वो एक श्रोता की तरह बैठकर अधिकारियों और एक्सपर्ट के विचारों को उन्होंने सुना। ये तस्वीरें 23 नवंबर की हैं। देर शाम सीएम धामी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी पहुंचे और श्रोता की तरह बैठकर सबकी बातों को गौर से सुना। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बेहद गंभीरता के साथ प्रस्तुतिकरण को देखने के साथ ही अधिकारियों के विचारों और सुझावों को भी सुना। तो 3 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में अब तक 2 दिन में क्या कुछ हुआ है। चिंतन शिविर में अब तक उद्योग कृषि के मुद्दे पर मंथन हुआ है। पहाड़ पर शिक्षा को लेकर भी इस चिंतन शिविर में चर्चा हुई है। पलायन के मुद्दे पर मंथन भी किया गया और विकास के रोड मैप पर भी इस चिंतन शिविर में 2 दिन चर्चा हुई है। योजनाओं को आगे कैसे लागू करना है इस पर भी विशेष तौर पर बात हुई है। साथ ही साथ पेयजल सचिव का प्रेजेंटेशन, देहरादून में पानी को लेकर भी प्रेजेंटेशन जो है उसे पेश किया गया। हरिद्वार में पानी की उपलब्धता पर चर्चा हुई है। नालों, खातों, तालाबों को गोद लेने पर भी मंथन हुआ है और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की अपील भी की गई। कोसी गोमती को पुनर्जीवित का मुद्दा भी उठाया गया और डॉक्टर्स, नर्स की कमी कैसे दूर हो आने वाले समय में, इस पर भी चर्चा की गई है। साथ ही साथ निजी सेक्टर्स को लाने पर भी चर्चा हुई है। पर्यटन, नागरिक उड्डयन पर भी चर्चा हुई है और पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी पर मंथन हुआ है। कृषि, बागवानी, पर्यटन पर कैसे जोर दिया जाए आने वाले समय पर, इस पर भी बड़ा मंथन किया गया है। इसी के साथ साथ डेयरी विकास, मत्स्य पालन पर प्रेजेंटेशन हुआ। बीज की गुणवत्ता सुधार पर भी चर्चा हुई है और बद्री गाय को बढ़ावा देने पर भी मंथन हुआ है। तो 2 दिन तक अभी 2 दिन बीत चुके हैं इस चिंतन शिविर के। इसमें क्या क्या हुआ ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। शिक्षा, कृषि को लेकर बातचीत हुई है और सीएम धामी ने क्या कहा है इस पूरे चिंतन शिविर को लेकर, ये भी आपको बता दें। काम करने का जो तरीका है वो अधिकारियों को बदलना होगा।
तेरी फाइल मेरी फाइल के चक्कर से निकलना होगा, जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की जो प्रवृत्ति है उसे बदलनी होगी। अधिकारियों को मिले टास्क को पूरा करना होगा, जो समय दिया गया है उस पर पूरा करना होगा और जिसका जैसा काम होगा उसका वैसा इनाम भी अधिकारियों को मिलेगा। हमने सरलीकरण का मंत्र दिया है, सोचना होगा कि कितने विभागों ने कार्य का सरलीकरण किया है और हमें बेस्ट प्रैक्टिस करने की आदत भी डालनी होगी। मैं सीधे जनता से फीडबैक लेता हूं और 10 से 5 वाली संस्कृति से हमें बाहर निकलना होगा। काम किसी के भी समय का हो, जिम्मेदारी उसकी लेनी पड़ेगी। योजनाएं देहरादून को केंद्र पर रखकर बनाई जाती है, पर्वतीय जिलों को विकास के खाके में शामिल करना होगा। इसी के साथ साथ बागवानी में हिमाचल से बेहतर उत्तराखंड कैसे कर सकता है, इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। तो मूल मंत्र अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, कैसे अग्रणी राज्य उत्तराखंड को बनाना है आने वाले समय पर, इस पर मंथन किया। अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो तय सीमा है उसमें हमें उत्तराखंड के विकास पर काम करना है, यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचाना है। और चलिए देखिए ग्राउंड जीरो से क्या कुछ चल रहा है मसूरी में। 2 दिन तक इन बातों पर मंथन हुआ और आखिरी दिन किस तरह से विशेष रहने वाला है, ज्यादा जानकारी देने के लिए सुनील सोनकर संवाददाता मसूरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देहरादून से संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ सीधा लाइव है। सबसे पहले मसूरी का रुख करेंगे। सुनील, आपके पास आना चाहूंगी। आज आखिरी और तीसरा और आखिरी दिन है। आज का दिन कैसे खास तौर पर रहने वाला है, क्योंकि 2 दिन तक हमने देखा कई विषयों पर मंथन हुआ। आज ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर विशेष तौर पर बात हो सकती है? अगर बात करी जाए तो मसूरी में आज चिंतन शिविर का आखिरी दिन है और आखिरी दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मसूरी में आज पूरी कैबिनेट मौजूद होगी, सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे और ये बताया जा रहा है कि जो 2 दिन के चिंतन शिविर में जो योजनाएं निकल कर आई हैं, जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर अधिकारी है मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि जो योजनाएं निकलकर सामने आई हैं उस पर मोहर लगनी है और उसी को लेकर आज यहां पर कैबिनेट बुलाई है कि जो योजनाएं प्रदेश के विकास के लिए यहां पर निकल कर आई है उसको मोहर लगा दी जाए और उस पर तुरंत क्रियान्वयन किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड @25 यानी कि जब 25 साल का उत्तराखंड हो जाएगा तो देश के अग्रणी राज्यों में इसको शामिल करना है और उसको लेकर मुख्यमंत्री भरपूर प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर अधिकारियों को भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की हीला हवाली यहाँ पर अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव एस संधू खुद यहाँ पर अधिकारियों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो टास्क अधिकारियों को अब दिया जाएगा वो टास्क तय समय पर पूरा क्या करना होगा और उसी को लेकर आज मंथन है। करीब 12 बजे करीब यहाँ पर सारे मंत्री मसूरी में इस लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में पहुंच जाएंगे। जी ठीक है, चलिए रवि का रुख करेंगे। रवि, अगर 2 दिनों के मंथन की बात करें तो 2 दिनों में अब तक क्या निकला है? 2025 का लक्ष्य रखा गया है, तब तक कैसे काम होगा और जो चिंतन शिविर में जिन विषयों पर बात हुई है उनको कैसे अब आगे आने वाले समय में प्रोजेक्ट किया जाएगा, इसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी? बिल्कुल आशीष, जैसे आपने दर्शकों का भी विस्तृत तौर पर बताया कि इन 2 दिनों में मसूरी के जो चिंतन शिविर हो रहा है उसके मंथन में क्या कुछ निकला है, लेकिन इससे देखा जाए तो जिस तरीके से 22 तारीख से ये चिंतन शिविर शुरू हुआ है तो वहाँ पर मुख्य सचिव की वक्तव्य से इसकी शुरुआत हुई थी और सीधे तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात थी उन नौकरशाहों के लिए, उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए कि उनको नो करने की आदत है और वो अपनी शान समझते हैं। तो इस नो करने की जो प्रथा है इससे वो इस परंपरा को तोड़ दें और लोगों के काम को करने की सोचें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जब अपनी स्पीच को शुरू किया तो उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि जो बातें यहां पर हो रही हैं उनको नोट किया जाए। कुछ आईएएस अधिकारी वहां पर ऐसे थे जो उन बातों को नोट कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग समझ रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक व्यंग के तौर पर यह भी कहा कि हो सकता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी ज्यादा हो कि आप सुनकर ही तमाम चीजों को समझ लेते होंगे, ये याद रख लेते होंगे, लेकिन ये मैसेज था कि तमाम जो जनता है जो आपके पास आती है, आपसे एक उम्मीद लेकर आती है, उन लोगों की बातों को गहराई से सुना जाए, नोट डाउन किया जाए दिमाग में भी और उन बातों को, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सके उन पर तभी विचार हो सकेगा। यानी कि नो करने की जो परंपरा है उससे आपको बाहर आना होगा। मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं इस शिविर में नौकरशाहों के लिए कि 10 से 5 के कल्चर से बाहर आना होगा, ये तेरी फाइल, ये मेरी फाइल, इस तमाम कल्चर से बाहर आना होगा और मिलजुल कर प्रदेश के विकास और उसकी बेहतरी के लिए काम करना होगा। आज अंतिम दिन है, काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज तमाम कैबिनेट के मंत्री और इसके साथ ही जो नौकरशाह हैं वो एक संयुक्त मंच पर होंगे। ऐसा उत्तराखंड में पहली बार भी हो रहा है। ऐसे में तमाम जो विचार हैं वो दोनों के विचार जो है साफ तौर पर इस चिंतन शिविर में रखे जाएंगे। ऐसे में जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को भी रखा जाएगा और क्या
कौन अधिकारी किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ पर दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को भी यहाँ पर रखा जाएगा ताकि उसका आने वाले वक्त में समाधान किया जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खास बात यह भी है कि IIT रुड़की के एक्सपर्ट्स हों या फिर यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से जो एक्सपर्ट्स की कमेटी, एक अमेरिका की कंपनी भी है जो इसमें शामिल होगी, तो उनके सुझाव और विचार इसमें लिए जाएंगे ताकि आने वाले वक्त में किस तरीके का रोड मैप उत्तराखंड के लिए तैयार करना है और किस तरीके से 2025 में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प है कि उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है, उसको पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर अगर 3 दिनों का लबोलहाब देखें तो प्रदेश के विकास और बेहतरी के लिए ये चिंतन शिविर हो रहा है और इससे क्या अमृत निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। और 2 दिनों की बात हमने अपने दर्शकों को बताई, आज का जो पूरा क्या क्या रहेगा, किस तरीके की बातें होंगी, प्रदेश की बेहतरी के लिए क्या सुझाव और क्या विचार और क्या निर्णय लिए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है 3 दिन का चिंतन शिविर उत्तराखंड के विकास और बेहतरी के लिए। बिल्कुल रवि, तीसरा और आखिरी दिन और आज मंथन में क्या निकलकर सामने आता है आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत धन्यवाद सुनील आपका भी और रवि आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के छावला केस में पुनर्विचार याचिका मंजूर हो गई है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पुनर्विचार याचिका मंजूर कर ली है और सुप्रीम कोर्ट से तीनों आरोपियों के बरी होने के बाद अब ये मुद्दा बड़ा हो गया था। लोग सड़क पर उतर आए हैं। कुछ लोग पहले सीएम धामी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया और अब याचिका मंजूर होने के बाद इंसाफ की एक किरण नजर आई है। आपको बता दें कि 2012 में दिल्ली के छावला में गैंगरेप हुआ था और 3 दोषियों को सजा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को गैंगरेप के 3 दोषियों को बरी कर दिया था। तो 2012 का ये मामला जिसमें 3 आरोपियों को बरी कर दिया था, पूरे प्रदेश भर में दिल्ली में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद अब पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है जिसे मंजूरी मिल गई है और अब सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक बार फिर से सुनवाई होनी है। तो छावला मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से पुनर्विचार याचिका को सीएम पुष्कर सिंह धामी का इस पर बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए उपराज्यपाल का धन्यवाद किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उम्मीद है कि इस पुनर्विचार याचिका में जरूर हमारे उत्तराखंड की बेटी, पूरे देश की बेटी, जो अन्याय हुआ, जो अनाचार दुराचार हुआ, उसमें न्याय मिलेगा और हमारी सरकार, उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से उनके परिवार के साथ है, उस बेटी के साथ है। जो भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ कानूनी रूप से, अन्य रूप से, सभी प्रकार से हम उनके साथ खड़े हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज दिल्ली में प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर बातचीत हो सकती है और जल्द ही सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर यह बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी एमसीडी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। तो आज दिल्ली के दौरे पर हैं प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देते हैं कि जल्द ही सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर बैठक होगी, इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि एमसीडी चुनाव में जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उनके लिए भी प्रचार प्रसार वोट मांगते नजर आएंगे महेंद्र भट्ट। तो मुलाकात काफी अहम है। कई मुद्दों को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा होना संभव है और साथ ही साथ एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करेंगे महेंद्र भट्ट। पड़कोट में देवलांग टूटने से 2 लोग घायल हो गए हैं। यमुना घाटी की ऐतिहासिक देवलांग उठाते वक्त यह हादसा हुआ, वो अचानक से टूट गई। राजा रघुनाथ मंदिर के आगे उठाकर खड़ी की जाती है देवलांग और दिवाली के 1 माह बाद मंगसिर बग्वाल के रूप में देवलांग पर्व मनाया जाता है। इस दिन देवदार के एक बड़े पेड़ को मंदिर के आगे खड़ा कर आग लगाने की परंपरा है, लेकिन इस वक्त अचानक से यह हादसा हुआ और ये देवलांग टूटने से 2 लोग घायल हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जब ये तैयारी की गई थी इस देवलांग को उठाने की, तब अचानक से यह हादसा हुआ। अचानक से जो ये देवलांग है ये टूट गया और 2 लोगों के ऊपर जा गिरा, जिससे जो 2 लोग हैं वो घायल हो गए हैं। यमुना घाटी की ऐतिहासिक देवलांग है जिसे उठाते वक्त अचानक से यह हादसा हो गया और राहत की बात यह है कि कोई बड़ा हादसा इस दौरान नहीं हुआ। 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो दिवाली के 1 महीने बाद मंगसिर बग्वाल के रूप में देवलांग पर्व मनाया जाता है और इसी पर्व को मनाने के लिए देवदार के एक बड़े पेड़ को मंदिर के आगे लगाया जाता है और इसीलिए इसे लगाया गया था, जो कि अचानक से टूट गया और 2 लोगों के ऊपर जा गिरा।
अब बात करेंगे पदयात्रा पर तंज और कांग्रेस में जंग की। तो रुड़की में हरीश रावत की पदयात्रा दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलौर विधानसभा के हरचंदपुर गांव में हरीश रावत ने पदयात्रा निकाली और उसके बाद उनकी पदयात्रा अलग अलग गांव से होकर गुजरी। हरीश रावत का कहना है कि उनकी यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। उत्साहपूर्ण वातावरण है और कल भी एक जबरदस्त उत्साहपूर्ण यात्रा रही। आज भी भारत जोड़ो की भावना के साथ लोग मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं और इसलिए जो है ये जो राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है, अब वो धीरे धीरे हर गांव, मोहल्ले, कस्बे की यात्रा बन रही है। और उत्तराखंड चैप्टर में भी हमने कल उदलहेड़ी से शुरू किया है और इसका 25 तारीख को हम धनपुरा में अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने समापन करेंगे। और इधर भाजपा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कस रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। हरिद्वार कांग्रेस के महानगर कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने निशंक पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के तो मोदी जी भी कहते हैं कि कांग्रेस विहीन हो जाएगा देश, लेकिन कोई पार्टी जिसका इतिहास 100-150 वर्ष पुराना हो, वो पार्टियां ख़त्म होना बहुत बड़ी बात है, असंभव बात है। कोई भी कुछ कह सकता है और बड़े लीडरों के प्रति मैं तो यही कहूँगा कि सोच विचार करके बोलना चाहिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत को आज़ाद कर। तो देखिए, प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच के दौरान पार्टी के बड़े नेताओं के न आने से कांग्रेस की गुटबाजी साफ हो चुकी है। अब कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं और तभी तो प्रीतम सिंह और करण महारा के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। प्रीतम सिंह का प्रदर्शन नहीं था। मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा सिपाही। जो हारने के बाद निराशा थी वो खत्म हुई और उसको कंसोलिडेट करके कार्यक्रम यहाँ हो गया और बहुत अच्छा उसका मैसेज गया। आगे जो भी आह्वान होगा उसमें सभी लोग शिरकत करने का काम करेंगे। लगता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक हो गया है, तभी तो कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। 21 नवंबर को प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच किया था। उनके कार्यक्रम की ना तो संगठन को जानकारी थी, ना ही पार्टी के किसी बड़े नेता को। यहाँ तक कि प्रीतम सिंह की तरफ से जारी किए गए पोस्टर तक पर कांग्रेस नेताओं के नाम और पोस्टर से वो गायब थे। इसे लेकर कांग्रेस संगठन ने भी नाराजगी जताई थी, मगर अब करण महारा कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह के प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा था, अगर वो देखता है कि हाँ बड़े स्तर पे भी हो रहा है तो उसका अच्छा प्रभाव हो जाता है। बस ये है कि डिसिप्लिन होना चाहिए और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम नेताओं की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ऊपर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हम एक बार सत्ता गंवा चुके। इस बार का चुनाव जो हम हारे हैं उसके कारण आप सबको भी पता है और हमारे कार्यकर्ता को। उधर प्रीतम सिंह के भी सुर अब बदले हुए नजर आने लगे। कांग्रेस के लोगों का प्रदर्शन था और स्वाभाविक बात है, हम सरकार को घेरने में कामयाब हुए और जिस तरीके से लोगों का इसमें आने का काम हुआ और भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, तो कार्यकर्ता जो है वो जो है मॉरली जो है वो उसका बूस्टअप भी हुआ है और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में उसको ताकत मिली। करण महारा और प्रीतम सिंह के बीच की तल्खी वैसे किसी से छिपी नहीं है। दोनों ही नेता कई बार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों नेताओं के दिल अब फिर से मिल गए हैं या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ पंकज राणा की रिपोर्ट। इधर टिहरी जिले के सीमांत बूढ़ा केदार में मंगसीर दिवाली मनाई गई। कार्तिक दिवाली के एक महीने बाद भव्य मंगसीर दिवाली मनाई जाती है और मान्यता के अनुसार पहले भैलो खेला जाता है। भैलो जो कि पेड़ की टहनी और चीड़ के पेड़ के छिलकों से बनाई जाती है, जिसे ग्रामीण उत्साह पूर्वक कैला पीर देवता के साथ धूमधाम से मनाते हैं। इस दिवाली का मुख्य उद्देश्य है कि जब टिहरी जिले में राजशाही तंत्र था तो नेपाली गोरखाली समाज दिवाली के समय पर आक्रमण किया था, जिस कारण टिहरी में जिले के कई हिस्से में दिवाली नहीं मनाई गई।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।